भारत को आज़ादी भले ही 1947 में मिली हो, लेकिन इसके लिए संघर्ष लगभग 100 साल पहले ही आरंभ हो चुका था। भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाने के लिए देश के हर वर्ग नस्ल के क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, जिसमें यदुवंशी क्रांतिकारियों की अहम भूमिका के साथ बलिदान देने में संख्या सबसे अधिक थी। पर अफसोस किन्हीं कारणों से उनका नाम गुमनाम कर दिया गया। आइए यादव सरकार के साथ आज प्रसिद्ध यादव क्रांतिकारियों का इतिहास जानें। अहिरानी जिरियावती देवी। जिरियावती देवी जी का जन्म एक संपन्न अहीर परिवार में हुआ था और उनका विवाह बिहार के भागलपुर जिले के गोविंदपुर गांव के अहीर जमींदार श्री नरसिंह जी से हुआ था। यदुवंश में जन्म लेने के कारण जिरियावती जी के पिता ने इन्हें शस्त्र विद्या घुड़सवारी की शिक्षा बाल काल से ही दी थी। नरसिंह जी इलाके के विद्रोहियों के गुट के प्रमुख नेता थे। इन्होंने थाने, तहसील, जिला छापामार युद्ध कर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित धन से हथियार खरीदे और विद्रोहियों में बांट दिए, जिस कारण नरसिंह जी को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने तकनीक बनाई। उन्होंने सुलह करने और आंदोलनकारियों की सारी मांगे पूरे करने का वादा दे नरसिंह जी को बुलाया और धोखे से गोली मार उनकी हत्या कर दी। अगले दिन 24 अगस्त 1942 को 16 अंग्रेजी सिपाहियों को अंग्रेजी सरकार ने जिरियावती देवी और उसके पुत्र को गिरफ्तार करने उनके गांव भेजा, पर जिरियावती देवी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर उनसे मुकाबला किया और अपनी बंदूक से अकेले 16 गोरों सिपाहियों को मार दिया। ये घटना आसपास के पूरे इलाके में फैल गई, क्योंकि आसान न्योता एक महिला होने के बावजूद पुरुष प्रधान समाज में विद्रोही बनकर अमर हो जाना। लगभग 1 महीने तक जिरियावती देवी जी और गोविंदपुर के लोगों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। 31 सितंबर 1942 रात्रि के समय अंग्रेजों की पुलिस ने अचानक गोविंदपुर को घेर गोलीबारी शुरू कर दी। गांव से निकलना मुश्किल था। इसी गोलीबारी के बीच सर में गोली लगने से वीरांगना जिरियावती देवी जी की मृत्यु हो गई। राजा लल्ला जी पटेल अहीर सन 1818 में अंग्रेज उत्तर भारत के स्वामी हो गए और कई जागीरदार, जमींदार, किलेदार, दीवान आदि पुनः वही हैसियत व ओहदा पाने की राह देख रहे थे जो 1818 से पहले मौजूद थे। इस अवसर को भांपते हुए और आमजन की परेशानी को देखते हुए मध्य प्रदेश के देवगढ़िया गांव के लल्ला जी अहीर ने अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त करने का मन बनाया। उस समय वे अपने गांव के पटेल हुआ करते थे। पटेल का अर्थ गांव का मुखिया या नंबरदार होता था। लल्ला जी अहीर ने एक पटेल की हैसियत से शुरुआत करी। आमजन, स्थानीय राजाओं, किलेदारों, रियासतों के दीवानों को अपने विश्वास में लिया और खुद को शोंदवारा का राजा घोषित किया। एक पटेल की हैसियत और प्रभाव से रियासत की स्थापना करना संभव नहीं था। अंत उन्होंने ऐसी तरकीब अपनाई जो 19वीं सदी में शायद ही किसी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनाई हो। 1831 में पटेल लल्ला जी अहीर ने पूरे शोंदवारा में खुद को इस रूप में स्थापित किया कि वे अपने दिव्य शक्ति से हैजा ठीक करते हैं। आम प्रजा के साथ कई प्रभावशाली लोग भी लल्ला जी के समर्थक बन गए। इन्हीं लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के राजाओं के मन में लल्ला जी का भय बिठाया। कुछ ही समय में लल्ला जी अहीर कोटा से भोपाल तक प्रसिद्ध हो गए। राजा लल्ला सिंह अहीर को सोंधियों, गुजरों, अहीर, राजपूत और भंडारियों का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। उनकी फौज में 20 अरबी भी थे जो उन्होंने गुजरात से बुलाए थे। शोंदवारा पर पुनः अधिकार करने के लिए अंग्रेजों ने फौज भेजी। 1 अक्टूबर 1831 को अलीजा बहादुर, लल्ला जी अहीर और उनकी तकरीबन 5000 की फौज का अंग्रेजों से युद्ध हुआ, जिसमें लल्ला जी की पारंपरिक फौज अंग्रेजों की प्रशिक्षित व आधुनिक फौज से बहुत बहादुरी से लड़ी, परंतु अंततः हार हो गई। अंग्रेजी हुकूमत के दौर का ये एक अनूठा विद्रोह था जिसे लल्ला जी अहीर ने सिर्फ 4 महीने की मेहनत से अंजाम दिया था। लल्ला जी अहीर कोई चमत्कारी शख्सियत नहीं थे।
वे उन किसानों और मजदूरों का कष्ट मिटाना चाहते थे जो अंग्रेजों से सस्ते और उन जमींदारों, जागीरदारों, किलेदारों, कमाविसदारों और पटेलों के अगवा थे जो अपना खोया स्थान प्राप्त करना चाहते थे। राव किशन सिंह व राव रामलाल। राव किशन सिंह और राव रामलाल दोनों भाइयों का जन्म नांगल पठानी के जागीरदार राव जीवन सिंह के पुत्र के रूप में हुआ था। राव किशन सिंह जी मेरठ के कोतवाल थे और अंग्रेजी हुकूमत द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ हो रहे भेदभाव के कारण मन ही मन आक्रोशित थे और लंबे समय से विद्रोह की तैयारी में थे। 10 मई 1857 को मेरठ में राव किशन सिंह और राव रामलाल के नेतृत्व में मेरठ में क्रांति का पहला बिगुल बजाया था और मेरठ जेल से क्रांतिकारियों को आजाद करवाया, हथियारों को लूट लिया गया। उसके बाद बागी मेरठ में ही न रुके, दिल्ली पर कूच कर किले को फतेह कर विद्रोह का नेता बनाते हुए बहादुर शाह जफर को गद्दी पर दोनों भाइयों ने अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से बैठाया। 16 नवंबर 1857 को ब्रिटिश राज और अहिरवाल के राजाओं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में अहिरवाल के राजा राव तुलाराम, राव गोपाल देव, राव किशन सिंह और राव रामलाल ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध की विशेषता यह थी कि इसमें अहिरवाल के 5000 सैनिकों ने ब्रिटिश सेना को कड़ी टक्कर दी थी और वीर गति को प्राप्त हुए। घोड़े पर सवार राव किशन सिंह ने हाथी पर सवार ब्रिटिश सेना के कमांडर कर्नल जेरार्ड का सर धड़ से अलग कर दिया था। इसके अलावा कैप्टन वोलेंस और 7000 ब्रिटिश सैनिक भी इस युद्ध में मारे गए थे और 2000 से अधिक घायल हुए थे। नसीबपुर युद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय और इसे हमेशा याद रखा जाता है। राव रामलाल और राव किशन सिंह की वीरता और बलिदान को याद करने के लिए ग्राम पंचायत कवाली और उनके वंशजों द्वारा हर साल शौर्य दिवस मनाया जाता है। रणजीत सिंह अहीर। रणजीत सिंह अहीर का जन्म भोजपुर जिले के बइया परगना के एक संपन्न अहीर किसान परिवार में हुआ था। वो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के कंपनी में सूबेदार थे जो दानापुर में तैनात थी। 1857 की क्रांति का जब बिगुल बजा तो रणजीत सिंह अहीर ने भी 25 जुलाई को दानापुर पटना में बगावत छेड़ दी। उन्होंने अपने साथियों के संग मिलकर कई अंग्रेजी सैनिकों को मार दिया और दानापुर से हथियार एवं सरकारी खजाना लूट शाहबाद जिले के लिए निकल पड़े। उनके साथ लगभग 2000 बागी सिपाही थे। 26 जुलाई को भोजपुर पहुंच बागी सिपाहियों ने कई अंग्रेजी अधिकारियों को बंदी बनाकर आरा शहर पर कब्जा कर लिया। वे जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। आरा पर कब्जा 27 जुलाई से 3 अगस्त तक रहा। रणजीत सिंह अहीर की बहादुरी देख कुंवर सिंह ने उन्हें विद्रोही सिपाहियों के बरकपुर डिवीजन का प्रमुख सेनापति बना दिया, जिसके बाद बाबू कुंवर सिंह व अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर रणजीत सिंह अहीर लगभग 1 साल तक अंग्रेजों से उत्तर भारत की अलग अलग जगहों पर लड़ते रहे, जैसे कि पटना, भोजपुर, बांदा, कानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर इत्यादि। जगदीशपुर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने रणजीत सिंह अहीर को गिरफ्तार कर लिया और फिरंगी अदालत द्वारा उन्हें काला पानी की सजा दी गई। बोधू अहीर। पूर्वांचल में 1857 की क्रांति का आरंभ 3 जुलाई 1857 की रात को आजमगढ़ से हुआ था, जिसके नायक थे सूबेदार बोधू सिंह अहीर। बोधू सिंह का जन्म 1793 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के परगना मोहम्मदाबाद में स्थित ग्राम देवसला में एक अहीर परिवार में हुआ था। उनके पिता रामदीन भी 17वीं रेजिमेंट पूर्ववर्ती 11वीं देसी पैदल रेजिमेंट की 2री बटालियन के देसी अफसर थे। 17 नंबर की पलटन को लेकर वीर सूबेदार बोधू सिंह ने 3 जून 1857 को आजमगढ़ में हल्ला बोल दिया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। फिर वो अपनी पलटन को लेकर कानपुर में नाना साहब के साथ अंग्रेजों से लड़ने आ गए। गंगा जी के घाट के एक तरफ वीर बोधू सिंह अहीर अपने सैनिकों के साथ दुश्मन को खत्म करने के लिए मोर्चे पर अड़ गए। उन्होंने फिरंगी जनरल व्हीलर और उसके सैनिकों से गंगा जी की धरा को लू से लाल कर दिया। अंग्रेजी सेना में इस कत्लेआम का इतना खौफ बैठ गया था
कि वो युद्धों में कहते थे, रिमेम्बर कानपुर, कानपुर को याद करो। वीर यदुवंशी सूबेदार ने क्रांति के ज्वार में आजमगढ़ में अपने प्राणों का बलिदान दिया और एक अमिट छाप दुश्मन के दिलों पर छोड़ी। बोधन दउआ उर्फ बोधन ठाकुर परजन्य सिंह यादव मध्य प्रदेश सागर जिले के सागर रियासत के क्रांतिकारी नायक राजा बखत बली के मुख्य सलाहकार व सेनापति थे। उन्होंने 1857 की क्रांति में गढ़ाकोटा विजय हेतु विशाल सेना का नेतृत्व किया। जब 85वीं सेना के सिपाहियों ने शस्त्र उठाए तो उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया। वे अंग्रेजों के दमन के आगे कभी नहीं झुके और देश के लिए अनवरतन लड़ते रहे। सागर के राजा बखत बली अंग्रेजों से अपना खोया क्षेत्र गढ़ाकोटा वापस लेना चाहते थे। इस कार्य में सहयोग के लिए बखत बली ने बोधन दउआ के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी। अपने 8000 साथियों के साथ 14 जुलाई 1857 को बोधन दउआ ने गढ़ाकोटा पर हमला कर अधिकार कर लिया। बोधन दउआ आगे बढ़े और उसने देवरी पर भी अपना अधिकार कर लिया। 6 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों ने विशाल सेना के साथ बोधन दउआ को गिरफ्तार कर लिया और 3 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। यातनाओं के बाद भी उन्होंने जुबान नहीं खोली। इन्हीं की तरह एक अन्य साथी बदन राय ने अचलपुर में क्रांति की कमान संभाली थी। उसे भी 5 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई। राजा राव तुलाराम हरियाणा का अहिरवाल क्षेत्र वीरता के अद्वितीय गाथाओं से भरा पड़ा है और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में दिल्ली, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के भागों में विद्रोह का श्रेय यदुवंशी शिरोमणि राजा राव तुलाराम को जाता है। 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी के राजा राव पूर्ण सिंह के पुत्र के रूप में हुआ। राव तुलाराम के दादा राव तेज सिंह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे, जिस कारण उनकी रियासत अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। अपने चचेरे भाई राव गोपाल देव के साथ मिलकर राव तुलाराम ने न केवल दक्षिणी हरियाणा से अंग्रेजों के शासन की समाप्ति की थी, बल्कि अपने इलाके से आगे बढ़कर उन शक्तियों की मदद भी की थी जो अंग्रेजों के विरुद्ध दिल्ली में ऐतिहासिक लड़ाई लड़ रहे थे। राव तुलाराम ने तत्कालीन बादशाह बहादुर शाह जफर की सेना को न केवल धन और सैन्य शक्ति से मदद की थी, बल्कि भारी मात्रा में सेना के लिए रसद सामग्री भी भेजी थी। राव तुलाराम ने अपनी भुजाओं के बाहुबल से वापिस से अपने पूर्वजों की 400 से अधिक गांव की रियासत पर कब्जा किया और अंग्रेजों से जंग के लिए तैयारी के लिए तोपखाने और हथियारों की फैक्ट्री बनाई। राजा राव तुलाराम की सेना के सेनापति राव गोपाल देव और उनके चचेरे काका राव किशन सिंह की अगुवाई में 16 नवंबर 1857 के दिन अंग्रेजी फौज के विरुद्ध नारनौल के पास नसीबपुर में भीषण युद्ध किया। राव तुलाराम की सेना का पहला आक्रमण इतना तीखा था कि अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। कई अंग्रेजी अफसर मारे गए और कई घायल हुए। अंग्रेजी फौज ने दूसरी बार आक्रमण किया, उसमें अंग्रेजों की विजय हुई। उनके सहयोगी और सेनापति शहीद हो गए। इसके बाद राव तुलाराम अपनी बची कुची सेना के साथ राजस्थान की ओर चले गए और वहां लगभग 1 वर्ष तक ताता तोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। सीकर की लड़ाई में राजा राव तुलाराम और ताता तोपे की सेना की पराजित हुई और इसके पश्चात राव तुलाराम भारत माता को आजाद करने के सपने के साथ खुद को लंबे सफर के लिए तैयार करते हैं। भारत से बाहर जाकर राव तुलाराम ने अपने मित्र ईरान के शाह, अफगानिस्तान के तत्कालीन शासक मोहम्मद खान और रूस के राजा अलेक्जेंडर द्वितीय से मदद मांगी ताकि अंग्रेजी शासन से भारत को मुक्त कराया जा सके। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई में अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होने के कारण अंग्रेजी शासकों ने 1859 में राव तुलाराम की रियासत को जब्त कर लिया गया था। राव तुलाराम रूस से सेना ले जब आ रहे थे तब एक गंभीर बीमारी की चपेट में आने के कारण 23 सितंबर 1863 में राव तुलाराम की काबुल में 38 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। ठाकुर मर्दन सिंह पट्टन के जागीरदार राम सिंह यादव एवं मीराबाई कुंवर के यहाँ भादो अमावस से विक्रम संवत 1805 की साल ठाकुर मर्दन सिंह का जन्म हुआ। विद्रोह काल में विदिशा के आसपास के क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ उत्पात मचाने का श्रेय ठाकुर मर्दन सिंह यादव को जाता है। पिता की उस समय मृत्यु के पश्चात वे पट्टन की गद्दी पर
आसीन हुए और आसपास के गांवों पर धावा बोल वापिस अपनी जागीर में सम्मिलित किए। इसके अलावा समकालीन जागीरदारों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चाबंदी की थी। वीर महेंद्र गोप चौधरी का जन्म 15 अगस्त 1912 को बिहार राज्य के बांका जिले के रामपुर गांव में रामसाय किरारी के पुत्र के रूप में एक अहीर जमींदार परिवार में हुआ था। बचपन से ही महेंद्र गोप के मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश था। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के कारण महेंद्र गोप के दल के सदस्यों को कई बार जेल भेजा जा चुका था और हर बार अंग्रेजों को चकमा देकर भाग जाते थे। बांका की धरती पर अब महेंद्र गोप दल का उदय हो चुका था। महेंद्र गोप दल अपने घोड़ों पर निकलते और 2-4 गोरे सैनिकों की गर्दन काटकर मां काली के चरणों में अर्पित कर देते थे। रामपुर ग्रामीण तथा इतिहासकार डॉक्टर रविशंकर चौधरी बताते हैं कि गोप दल में 250 क्रांतिकारी थे। इसमें श्री गोप, उद्धम सिंह, शिलधर सिंह, बेरासी यादव, राधेश्याम पाठक आदि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के सहयोग से भागलपुर एवं बांका को कार्य क्षेत्र बनाकर बेलर थाना को जलाने, सिपाहियों के कत्लेआम, फरसार रेलवे स्टेशन पर लूटपाट व रेलवे स्टेशन को जलाने का कार्य किया। महेंद्र गोप अपने साथियों पुलिस की मुखबरी एवं केस के गवाहों का अपहरण कर उसकी हत्या कर देते थे। गोप दल की इस कार्रवाई से जहां साथियों की मदद मिलती थी, वहीं अंग्रेजी हुकूमत भयभीत हो गई थी। अंग्रेजों ने महेंद्र गोप के खिलाफ विशेष अभियान चलाया और उनको पकड़ने के लिए गोरखा बटालियन फोर्स को उनके पीछे लगाया। 23 नवंबर 1945 को अंग्रेजों ने महेंद्र गोप को भागलपुर कैंप जेल में फांसी दी। भगवान सिंह अहीर का जन्म जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चोरा गांव में रामनाथ अहीर के पुत्र के रूप में हुआ था। शुरुआती दिनों में अहीर किसानों को एकत्रित कर उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उसके बाद जनसभाओं और प्रदर्शनों के आयोजन में भाग लिया और लोगों से भू राजस्व कर न देने का आह्वान किया। 24 फरवरी 1922 को चोरा थाना के अंतर्गत आने वाले इलाके में थाने के प्रभारी द्वारा एक आंदोलनकारी की पिटाई के विरोध में भगवान अहीर ने हड़ताल का आयोजन किया। 5000 लोगों की भीड़ पर पुलिस की गोलीबारी हुई, जिससे आक्रोशित हो तहसील और थाने में भगवान अहीर ने थाने और तहसील में आग लगा दी थी और भीड़ का नेतृत्व कर धावा बोल दिया। इस झड़प में 4 अंग्रेजी अफसर, 2 उप निरीक्षक, 14 सिपाही और 6 पुलिस चौकीदार मारे गए। पुलिस ने 273 लोगों को गिरफ्तार किया। भगवान अहीर और 17 अन्य स्वयंसेवकों पर दंगा और हत्या का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुनाई गई। मित्रों, ऐसे हजारों यादव स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने भारत माता को आजादी दिलवाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। यदि आप चाहते हैं हम ऐसे ही महान यदुवंशी क्रांतिकारियों पर एक वीडियो और लाएं, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।